गूगल पर खोजने से सब कुछ मिल जाता है, पर जब भी मैं सर्च करती हूँ कैसे सुकून में रहें, कैसे सुकून से ज़िंदगी बिताएं, पता नहीं क्यों इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। 6 बज रहा है भाई, 6। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। देख रहे हो सूरज देवता भी एंट्री नहीं लिए हैं हमारे सूरजपुर में। काम चल रहा है तो भूल गई मैं क्या कहने वाली थी। मेंटली थोड़ा सा डिसबैलेंस होने की वजह से याददाश्त में गिरावट आई है। चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूट्रल पड़ी हुई हूँ। हमें ना ही जाग कर कुछ मिलता है ना ही सोकर। बोला जाता है कि जो सो रहा है वो खोएगा। जागने वाला भी कई बार कड़ी से कड़ी मेहनत कर उन चीज़ों को नहीं पा सकता जो चीज़ें हमें चाहिए। जब चीज़ें नहीं मिलती तो लोग आसानी से कह देते हैं किस्मत में ही नहीं है। क्या सारा कुछ किस्मत के हाथ में होता है? फिर जब इंसान मेहनत करता है तो उसे मेहनत नहीं करनी चाहिए, जब किस्मत के अनुसार ही सब कुछ हमारे हाथ में आता है। हम भगवान भरोसे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, पर हमारे हाथ लास्ट में कुछ भी नहीं लगता, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम चाहते बहुत कुछ है, पर भगवान जो शायद है भी नहीं, वो हमसे उन सारी चीज़ों को भी दूर कर देता है, अलग कर देता है, साइड में कर देता है जो उसने खुद दिया होता है। खैर, चीज़ों को बहुत ऐसे लेवल तक इग्नोर करना पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम फैमिली वालों के साथ स्टेबल रह सकें, ताकि लोगों को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो। लोग लेट सोकर लेट उठते हैं, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं लेट सोकर भी जल्दी उठ जाती हूँ, पता नहीं क्यों, शायद मुझे नींद कम आती है। एज अ बड़ी दीदी इन बच्चों के हल्ला शोरगुल से मैं जगी हुई थी, तो मैंने भी बिस्तर पर पड़े पड़े इनसे सारे सामान की डिमांड कर ली। एक एक करके सीमा की फ्रेंड ने मुझे कुछ मेरे नोट्स और पुस्तक लाकर दे दिया और मैं बिस्तर पर ही पड़े पड़े अपनी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। आज इन दोनों का एग्ज़ाम था, तो मैंने इनसे बातों बातों में कह दिया, भाई ऑप्शनल क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, 1-2 नंबर के बना ही लेना, और बड़े क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे जैसे भी अटैम्प्ट करना, प्लीज़ उन्हें अटैम्प्ट करके आना, तभी तुम लोग पास होगे, अदरवाइज़ चांसेस कम है, तुम्हारे लक्षण सही नहीं है। मेरे सारे काम भले ही 2 दिन के बाद पूरे हों, लेकिन करना मुझे ही पड़ता है। मुझे दुनियादारी से थोड़ा डिटैच फील होता है। सब अपने होने के बावजूद मुझे अकेले रहना पसंद है, पता नहीं क्यों। हाँ, खूबसूरती में पूरी की पूरी खालीपन है, लेकिन शीशे के पास एक बार जाना कंपलसरी है नहाने के बाद अक्सर। मुझे चकाचौंध, टिमटिमाहट, चमचमाहट वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा पसंद है सादा रहना। और हाँ, आज किसी ने मिठाई का डब्बा दिया, पर मैं कुछ भी चीज़ें बाहर की तब तक नहीं छूती जब तक मेरी मम्मी आज्ञा नहीं देती, और चाहे वो किसी ने भी कुछ भी दिया हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए छोटे से प्यारे से वीडियो में। होपफुली आप सभी मेरे जो आज का 40 डेज 6 आवर स्टडी चैलेंज है उसे एंजॉय कर रहे होंगे। आज अभी तो वीडियो मिले नहीं है, एडिट करेंगे उसके बाद मिलेगा। और मेंटली, फिजिकली और इमोशनली फ़िलहाल मैं ओके हूँ। अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। कल रात को लाइव आने के बाद मैं वापस से थोड़ा सा मेरा जो कंडीशन था वो बहुत अच्छा हुआ। रूहू एंड HI हाई लाइक आयुष, कुछ ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर थे, मुस्कान थी, और बाकी लोगों का तो नाम नहीं याद आ रहा है, पर लेट नाइट हमने बातचीत किया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। सो मतलब थोड़ा सा जो माइंड एक अलग वे में था ना, उस ट्रैक से बाहर आया है, और कंडीशंस भी ठीक है, जिसके वजह से मैं इमोशनली भी 100 नहीं 95% ठीक हूँ। 5% अभी भी दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट वो समय के साथ ठीक हो जाएंगी। आज सुबह से दोपहर तक मैं रूम में ही थी, और मैंने रूम में रहकर थोड़ी बहुत या फिर जितनी मुझे पढ़ाई करनी थी वो चीज़ें मैंने कंप्लीट किया, और जो कल इनकम्प्लीट था उसे मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करूँगी। आज मेरे 6 आवर 40 डेज़ चैलेंज का दूसरा दिन है। होपफुली आप लोग
मेरे साथ चैलेंज कर रहे होंगे, और जो जो चैलेंज कर रहे हैं वो कमेंट करना नहीं भूलेंगे। वीडियो लाइक तो करना कंपलसरी रहेगा उन लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, कमेंट में आप ये सारी चीज़ें बताओगे कि आज आपको अपने चैलेंज कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर चैलेंजिंग फेस क्या था, हाउ टू मैनेज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आकर रोक रहा था कि आप अपना टारगेट इनकम्प्लीट रखो, तो आपने कैसे उससे डील किया। मेरे साथ साथ मेरे व्यूवर्स और दूसरे चैलेंजर्स होंगे, उनको बेनिफिट होगा। सो होपफुली आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे और चीज़ें जो हमने प्लान किया है वो 40 डेज़ तक अच्छे से जाए, तो और इन्जॉय कर रहे होंगे। साथ साथ क्या बेनिफिट हुआ, मतलब एक दिन में तो फ़ायदा नहीं दिखता, पर एक अलग सा ना पॉजिटिव वे आता है, तो बताना क्या हुआ। ठीक है, मेरा तो पहले दिन का एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं पढ़ने बैठी 12:30 बजे तक मुझे नींद आ रही थी। फिर मैं लाइव थी, मेरे लाइव रहने के बाद मुझे कुछ ऐसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले जिनसे बातें करके मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुआ, और साथ में थोड़ा अलग वाला मुझे एनर्जी मिला। तो करते हैं आज का सफ़र शुरू दुकान में इससे पहले मैं काफ़ी टाइम से हूँ, पर मैं पढ़ नहीं रही थी। थोड़ा सा मेंटली दिमाग इतनू सा है, पर इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, पता नहीं क्यों। और आप लोगों को तो पता है ना कि मैं दिमाग से ठीक इंसान हूँ, बेकार इंसान नहीं हूँ। दिल भी मेरा अच्छा है, पर खिसकता दोनों एक साथ है। मतलब मैं बैलेंस हुई ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं सुनते रहूँगी, इधर से निकलते रहेगा और फिर कुछ असर ही नहीं होता। चलो करते हैं कंटिन्यू बाकी का बचा हुआ पोर्शन फिनिश। लोग पढ़ने के बाद ब्रेक लेते हैं, पर मेरा जस्ट अपोजिट है। मैं ब्रेक जैसे ही मिलता है मुझे कस्टमर से, तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। कई बार तो बहुत ज़्यादा कस्टमर होने की वजह से मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, पर जैसे तैसे करके मैं पूरे 24 घंटे में अपने लिए वैसा समय निकालती हूँ जिससे मेरी पढ़ाई लगभग इतनी हो जाए कि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस ना फील हो। अब जिम्मेदारियों के आड़े में कई बार हम अपने सपनों के पीछे उतनी तेज़ी से नहीं भाग सकते जितना हम भागना चाहते हैं, पर ऐसा भी तो नहीं है ना कि जो सपने हमने देखे उसे पूरा नहीं करना है। हाँ, अलग बात है कि हम जितना मेहनत करते हैं, जितना चीज़ हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता, हमारे हाथ से ऐसी ऐसी चीज़ें भी दूर हो जाती है जितना हम पास पहुंच जाते हैं। पर खैर, इन सारी चीज़ों को साइड में रखो। दुकान बढ़ाने के बाद मैंने किया डिनर बनाने का काम, और आज आलू सेम की सब्ज़ी बनाई मैंने। खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने भी डिनर किया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा था। पर खाते खाते मुझे मिली ये ऐसी खूबसूरत लड़की जो अपनी सुंदरता को थोड़ा सा बढ़ाने का और कार्य कर रही थी। खैर, इन सारी चीज़ों में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं। कल के टास्क में जो चीज़ें इनकम्प्लीट थी वो मैंने आज पूरा किया। होपफुली आप सभी को व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।